तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना तो पासिंग मार्क्स दे रखा है, ठीक है, और ना ही हमें इसमें ये बता रखा है कि पासिंग परसेंटेज कितना है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है और बहुत लंबे तरीके से इसको सॉल्व करता रहता है, जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट इसकी ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से इसको करना है, 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगी। पहले इस क्वेश्चन को समझो। तो ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तब आप इस कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर लोगे। यहाँ पर मिक्स चीज दे दी गई है, हमें दोनों नंबर नहीं बताए गए, न ही दोनों परसेंट बताई गई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है, यानी कि जो प्रतिशत वाला हमारा चैप्टर है मैथ्स का, उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम टाइप नंबर 13 पर पहुंचे हैं कि इसके पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो टाइप नंबर 13 है वो पास फेल पर आधारित प्रतिशत के प्रश्नों का है, यानी कि पास फेल बेस्ड परसेंटेज क्वेश्चंस का है, जिसमें क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं कि अगर किसी बच्चे के पेपर में 30% नंबर आते हैं और वह 15 नंबर से फेल हो जाता है, या फिर किसी बच्चे के 20% नंबर आते हैं और वो 20 नंबर से या 28 नंबर से फेल हो जाता है, तो परीक्षा कुल कितने अंक की थी, यानी कि जो पेपर है हमारे एग्जाम में वो टोटल कितने मार्क्स का था। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं, जो टोटल मार्क्स पर बेस्ड होते हैं। साथ ही साथ में ये पासिंग मार्क्स के ऊपर भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि अगर पेपर की पासिंग परसेंटेज आपको दे दी जाए तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे। सुनने में आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि क्या पूछा जाएगा, इसमें कैसे निकाला जाएगा, लेकिन आज की वीडियो में जब हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसके करने का जो तरीका रहता है उसको समझेंगे, तो उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें समझेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से। तो देखो, अगर आप पिछली वाली वीडियोस देखकर आए हो तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। नहीं देखकर आए हो तो मेरी ये सजेशन आपको है कि पहले पिछली वीडियोस जाकर देखकर आओ, वो आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप सारी वीडियोस से अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को करोगे तो आपकी समझ बन जाएगी, क्योंकि आप पिछले 3-4 वीडियो को देख कर आए हो। जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करेंगे, उसके बाद में हिंदी में रीड करेंगे, फिर कैसे इसको करना है उसको समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है, जैसे हमने इसे पिछले वाली वीडियो में भी किया था। अतुल के मार्क्स जो आए थे और सुशील के मार्क्स आए थे, दोनों के मार्क्स दे रखे थे और टोटल मार्क्स पूछे गए थे, और इसके अलावा पासिंग मार्क्स भी पूछे गए थे। आज की वीडियो में भी हम पहले क्वेश्चन इस तरीके का ही है, तो उसको रीड करते हैं। ए स्कोर्स 30% मार्क्स इन एन एग्जाम। ए नाम का कोई बच्चा है जिसके 30% मार्क्स आते किसी एग्जाम में, एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, और लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है 15 नंबरों से। यहाँ पर आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो समझनी है। जो परसेंट होती है वो एक अलग चीज है और मार्क्स जो है वो अलग चीज है। परसेंट का मतलब हो जाएगा कि जैसे पेपर 100 नंबर का है, ठीक है, और 33% की बात हो रही है, तो मार्क्स भी आपके 33 हो जाएंगे। लेकिन अगर पेपर 80 नंबर का है और तब 33% की बात होती है, तो मार्क्स आपके 26 पॉइंट कुछ होंगे, जिसको हम 27 बोलते हैं। तो परसेंट अलग चीज होती है और मार्क्स अलग चीज है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि ए के 30% आते हैं और फिर भी वो फेल हो जाता है 15 नंबरों से। यहाँ पर मिक्स चीज दे दी गई है, हमें दोनों नंबर नहीं बताए गए, न ही दोनों परसेंट बताई गई है। बी स्कोर्स 40% मार्क्स एंड गेट्स 35 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स। इसका मतलब ये है कि बी के पास में जब बी अपना पेपर लिखता है तो उसको 40% नंबर मिलते हैं, और ये नंबर 35 मार्क्स ज्यादा है जितने नंबर उसको चाहिए थे। यानी कि उसको पेपर पास करने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे भी फालतू नंबर लेकर आ गया, और वहीं पर जो ए है वो जितने नंबर चाहिए थे उससे 15 नंबर कम लेकर आया, तभी वो फेल हुआ है और ये तभी पास हुआ है बी वाला। वट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स बताने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि ए ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए हैं, ए के 30% अंक आए हैं और वह फिर भी 15 नंबरों से फेल हो गया है, जबकि बी ने 40% अंक प्राप्त किए हैं जो पासिंग अंकों से 35 अंक ज्यादा है, यानी कि 40% उसके नंबर आए जो
फिर भी ज्यादा है, 35 अंक उसके और ज्यादा आ गए। ठीक है, परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि कुल मार्क्स आपको बताने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ना तो पासिंग मार्क्स दे रखा है, ठीक है, और ना ही हमें इसमें ये बता रखा है कि पासिंग परसेंटेज कितना है। ठीक, तो इस तरीके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, और बहुत लंबे तरीके से इसको सॉल्व करता रहता है, जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट इसकी ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से इसको करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि ए के 30% नंबर आए थे, तो ए के मार्क्स लिख लो यहाँ पर और बी के मार्क्स लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तो ए के 30% आए थे और 15 अंकों से फिर भी फेल हो गया। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ कि जैसे एक बच्चे, हमें बताया गया कि एक बच्चे के पेपर में 20 नंबर आए हैं और वह 5 नंबरों से फेल हो गया है। तो आप ये बात कह सकते हो कि वो पेपर 20 नंबर अगर उसके आए पेपर में और 5 नंबर से वो फेल हो गया है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर उसको 5 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क्स इससे निकल जाएंगे कि 25 नंबर का था। ठीक है, यही चीज इसमें बता रखी है कि ए के 30% आए हैं, 30% आए हैं, फिर भी वो 15 मार्क्स से रह गया है। तो यानी अगर उसको 15 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो अगर हम इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये हमारी पासिंग परसेंटेज बन जाएगी और पासिंग मार्क्स भी बन जाएंगे। अब ये परसेंटेज तब बनेगी जब परसेंट में परसेंट जुड़ेगा, या मार्क्स तब बनेंगे जब मार्क्स में मार्क्स जुड़ेगा। यहाँ परसेंट है, यहाँ मार्क्स है, तो अभी इसको प्लस माइनस कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद में बी के साथ भी सेम कैलकुलेशन करनी है। ये पासिंग निकल कर आ गया हमारे सामने। ठीक है, बी के साथ में क्या है, बी को 40% प्राप्त हुए, तो 40% यहाँ पर लिख लो। इसमें ये बात बता रखी है कि बी के 40% आए हैं और वो 35 नंबर और फालतू लेकर आ गया। जैसे इसका भी एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे किसी बच्चे के पेपर में 40 नंबर आए हैं और हम ये बात बोले कि उसके 7 नंबर फालतू आ गए पास होने से, तो यानी कि उसके 7 नंबर फालतू आए हैं, तो पासिंग हमारे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 33 मार्क्स हमारे पासिंग के हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आए हैं और 7 नंबर फालतू आ गए, तो हम 40 में से 7 को माइनस कर देंगे, यानी 33 नंबर उसके आने चाहिए थे। ठीक इसी तरीके से अगर बी के 40% आते हैं और फिर भी वो 35 अंकों से फेल हो जाता, मतलब 35 अंक ज्यादा लेकर आ जाता है, तो माइनस करेंगे हम 35 को। तो ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है, तब आप इस कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर लोगे। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है कि किस तरीके से इसको किया जाना है। ठीक है, अब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यहाँ भी पासिंग लिखा हुआ चीज है, यहाँ भी पासिंग की बात है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये भी पासिंग मार्क्स की बात कर रहा है और ये भी पासिंग मार्क्स की बात कर रहा है। परसेंट की कैलकुलेशन हमेशा परसेंट के साथ होती है, तो ये परसेंट को इधर लेकर आओ। 30% अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस 40% है, ये माइनस 40% हो जाएगा, क्योंकि जब साइड बदलती है तो प्लस का माइनस हो जाता है। इसके अलावा -35 मार्क्स है, तो ये जो यहाँ पर प्लस का 15 मार्क्स है, ये इधर जाकर माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये -15 मार्क्स हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। 30 में से 40 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका -10, क्योंकि बड़ा नंबर 40 है और 40 के साथ माइनस का साइन है, तो -10% आएगा। उसके अलावा माइनस और माइनस प्लस होता है, और 35 और 15 को जोड़ोगे तो आपका आएगा आंसर 50 मार्क्स। ठीक है, और माइनस माइनस का में माइनस का साइन ही लगता है। अब जब यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में साइन कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं, और 10% की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई 50 नंबर। ये चीज अगर आपकी निकल कर आ गई है, तब आप टोटल अपने परसेंट निकाल सकते हो बड़े आराम से, यानी कि कुल अंक ज्ञात कर सकते हो, पासिंग अंक भी ज्ञात कर सकते हो, और फेल वाले नंबर भी ज्ञात कर सकते हो। तो पहले हम अगर मैक्सिमम मार्क्स की यानी कि टोटल मार्क्स की अगर बात करें, मैक्सिमम का मतलब टोटल होता है, तो टोटल मार्क्स की अगर हम इसमें बात करें तो 10% की वैल्यू 50 नंबर दे रखी है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर एक क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 के 30 प्रेजेंट है, तो टीचर ये बात बोलेगा कि आज क्लास में 100% अटेंडेंस है, यानी कि क्लास के अंदर 100% बच्चे आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज क्लास में 100 बच्चे आए हैं, 100% का मतलब हो गया कि जितने बच्चे थे सब आए हैं। इसके अलावा अगर मैं एक बात कहूं कि एक आदमी के पास में 60 रुपए हैं,
जिसमें से वो 50% खर्च कर देता है। तो 60 का 50%, 50 रुपए नहीं होता, 60 का 50% 30 होता है, और 60 अपने आप में 100% है। तो भले पैसे की बात हो, क्लासरूम की बात हो, नंबर की बात हो, हर चीज अपने आप में 100% होती है जब भी टोटल की बात होगी। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात हो रही है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी। 100% की वैल्यू, 10% की वैल्यू हमें दे रखी है 50, 100% की हमें निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे हम डिवाइड करते हैं। 50 को हम डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये यूनिटरी मेथड है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया हुआ है इसके बारे में। जीरो से जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये आपका आएगा 500। तो यानी टोटल वो परीक्षा 500 नंबर की थी। तो ये तो हमारा जो चीज पूछी गई थी वो निकल कर आ गई है। ये इसका पहला पार्ट हो गया खत्म कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 500 मार्क्स का वो पेपर था। अब अगर इसमें सेकंड पार्ट में जोड़ दूं कि पासिंग मार्क्स भी आपको बताने हैं कि वो पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। तो अगर पासिंग मार्क्स की बात करेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो निकालने का तरीका भी सेम है, वो निकालने का तरीका भी सेम ही होता है। पासिंग नंबर इसमें पूछा गया, पासिंग अंक। तो देखो, पासिंग अंक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हमने ये वाली क्वेश्चन बनाई है ए के साथ में, ये भी पासिंग नंबर को दिखाता है, साथ ही साथ में ये भी हमारे पासिंग नंबर को दिखाता है। तो या तो आप 30% की वैल्यू मार्क्स में निकाल के इसको प्लस कर देना 15 से, तब भी आपका पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। या फिर आप 40% की वैल्यू निकाल कर 35 मार्क्स उसमें से घटा दोगे, तब भी आपके पासिंग मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, परसेंट की आप वैल्यू मार्क्स में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे यहाँ पर 10% की वैल्यू 50 मार्क्स दे रखी है, ठीक है, तो हम 30% की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। वो कैसे, 500 का 30% निकाल लो। ठीक है, टोटल पेपर कितने का है, 500 नंबर का है, तो 500 का 30% आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। मैं इस वाले तरीके का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ कि पासिंग नंबर कैसे निकालने हैं। आप इस वाले तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, 50 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 5 3 से 15 होता है, पीछे एक जीरो बच जाएगी। तो यानी कि 150 अंक यहाँ पर आ गए निकल कर। ये 150 किसकी वैल्यू है, ये 30% की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो अब पास होने के लिए जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन थी वो इस तरीके से थी, 30% प्लस 15 मार्क्स, और यहाँ पर 30% की वैल्यू आई है 150, तो 150 को यहाँ पर लिखेंगे और 15 को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 165 मार्क्स। दोनों को जोड़ देंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पासिंग परसेंटेज से हमने पासिंग मार्क्स को निकाल लिया है कि पेपर में पास होने के लिए 165 मार्क्स चाहिए, यानी कि 165 अंक चाहिए। तो हमने इस वाले तरीके का इस्तेमाल किया है। आप इस वाले तरीके का भी अगर इस्तेमाल करना चाहो तब भी आपका आंसर 165 मार्क्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप इन क्वेश्चन का और इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो, जिससे फर्दर रिवीजन में भी आपको सहायता मिलेगी किस तरीके से इसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझ लिया है कि पास फेल पर जो हमारे परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस तरीके के आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चंस देखे थे उनके मुकाबले, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चंस दे दी गई है, परसेंट अलग है, मार्क्स अलग है, फिर दोनों के साथ में कैलकुलेशन करनी है। हालांकि जो मैंने आपको ये तरीका बताया है तो 2 से 3 लाइन के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप इसके मिलते जुलते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो अब आप इन क्वेश्चंस को और भी ज्यादा आसानी से कर पाओगे। अगर फिर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर जो हमारा गिवन है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन या डाउट रहेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास शेयर कर सकते हो, और उससे रिलेटेड हम एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।